नमस्ते। मैं ज्योतिष शास्त्री और वास्तु तज्ञ मनीषा। आज मैं आपको साढ़े साथी के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूँगी। तो ये साढ़े साथी शनि की, ये इस बारे में तो आपको सभी को पता होगा, लेकिन ये कब शुरुआत होती है? आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भी स्थान में होगा, उस स्थान से 12वें स्थान में जब शनि का गोचर होता है, तो ये साढ़े साथी का पहला चरण शुरू हो जाता है। उसके बाद में जब चंद्र के ऊपर से शनि का गोचर आता है, तो वो साढ़े साथी का दूसरा चरण आता है। और तीसरा चरण जब चंद्र से द्वितीय भाव में शनि का गोचर होता है, तो वो तीसरा चरण साढ़े साथी का शुरू हो जाता है। यह समय व्यक्ति के लिए जीवन में कठिनाई, परेशानियां और मानसिक दबाव और अचानक बदलाव लाने वाला होता है। जिम्मेदारियों का भार लेकर आने वाला यह समय होता है। इस दौरान व्यक्ति को अक्सर जीवन में अचानक संकट आने लगते हैं, परिस्थितियां कठिन और नियंत्रण से बाहर जाने लगती हैं। मेहनत करने पर भी फल देरी से मिलता है। धैर्य, संयम और सहन शक्ति की कड़ी परीक्षा देना होता है। मन में चिंता, निराशा या अकेलापन बढ़ने लगता है। साढ़े साथी केवल दुख देने वाला नहीं होता, बल्कि जीवन को नई दिशा में ढालने वाला समय होता है। यह अवधि व्यक्ति को अनुशासित कैसे रहना है, कर्म का परिणाम समझाती है। गलत आदतें, गलत फैसले, गलत संगति, इनका सुधार कैसे करना है, इस बारे में सिखाती है। जीवन को वास्तविकता से जोड़ना कैसे है, वह सिखाती है। साढ़े साथी के जो 7.5 वर्षों के ये जो 3 चरण हैं, वो और प्रत्येक चरण की अवधि जो 2.5 साल वर्ष की होती है, यह 2.5 साल वर्ष की जो अवधि है, ये समस्याओं का स्वरूप बदल सकता है। हर 2.5 साल में अलग अलग घटनाएं हर 2.5 साल में सामने आ सकती है। व्यक्ति को नए प्रकार की परिस्थितियों को जूझना पड़ सकता है। इस तरीके से साढ़े साती होती है, जो चंद्र से शुरू हो जाती हैं। दूसरा जो साढ़े साती किस व्यक्ति को ज्यादा परेशानी भरा रहता है, जिनके कुंडली में केंद्र में चंद्र होता है, उनको साढ़े साती में ज्यादा तकलीफ आ सकती है। यदि साढ़े साती के दौरान शनि केंद्र स्थान में यानी कि 1, 4, 7 और 10 इस स्थान में अगर जुड़ जाए या विशेष दृष्टि से प्रभावित करे, यानी कि किसी का चंद्रमा अगर पहले भाव में होता है और उस चंद्र के ऊपर से जब शनि शनि का गोचर होता है, तो वह समय व्यक्ति को परेशानियां भरा ज्यादा रहेगा, अधिक तीव्र समय हो सकता है। अगर किसी का चंद्रमा चतुर्थ भाव में होता है, वह समय शनि अगर चतुर्थ भाव से जाता है तो अधिक तीव्र हो सकता है, क्योंकि इस शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो छठे भाव में जाती है, सातवीं दृष्टि दशम भाव में जाती है, फिर 10वीं दृष्टि लग्न भाव में जाती है। इस कारण से परिवार में तनाव आता है, नौकरी व्यवसाय में रुकावट आती है, संबंधों में दूरी आती है, आर्थिक दबाव बढ़ता है, स्वास्थ्य की रिलेटेड समस्या बढ़ती है, बार बार चिंता, तनाव, ये बातें अधिक दिखाई देती हैं। ऐसे साढ़े साती में समय होता है, लेकिन केवल साढ़े साती नहीं, शनि का जब चंद्र से छठे भाव से या 8वें भाव से गोचर होता है, वह भी समय कष्टदायक होता है, लेकिन वो 7.5 साल नहीं होता है, बल्कि वो 2.5 साल का जो समय रहता है, वो काफी कष्टदायक होता है। चंद्रमा से जब छठे भाव में या अष्टम भाव से शनि का गोचर होता है, तब व्यक्ति को अड़चने, समस्याएं, मानसिक दबाव, खर्च बढ़ना, स्वास्थ्य या विवाद संबंधित परेशानी जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। शनि का प्रभाव कठोर लगता है, पर उसका मुख्य उद्देश्य होता है जीवन में परिपक्वता लाना, कर्म की सच्ची समझ देना, व्यक्ति को मजबूत और जिम्मेदार बनाना, गलत रास्ते से हटाकर सही मार्ग पर लाना।
इसीलिए साढ़े साथी को इस प्रकार समझना चाहिए कि यह टूटने का नहीं बल्कि बनने का समय है। यह संकट नहीं बल्कि हमें संस्कार में ढालना कैसे है ये सिखाने वाला समय है। इस प्रकार शनि की साढ़े साथी का समय रहता है। मुझे इतना ही आपको साढ़े साथी के बारे में बताना था। आपको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें। अगर आपको अधिक कुंडली के बारे में आपके विश्लेषण चाहिए तो आप मुझे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, तो आपको आपकी कुंडली के बारे में जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।